Hello everyone, welcome to our channel Mr. Maths Find Your X। So आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इन द सीरीज़। इससे पहले हम दो मेथड और डिस्कस कर चुके हैं ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्रू एल्जेब्राइक मेथड। तो एल्जेब्राइक मेथड में हम तीन मेथड्स की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो एक लीनियर इक्वेशन की होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं किस फॉर्म में होती है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर हमें एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी हमें इक्वेशन की, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इन रोज सेकेंड इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वहाँ कोफिशिएंट्स को हम a2 लेते हैं, y के कोफिशिएंट को b2 लेते हैं और कांस्टेंट को c2 लेते हैं। जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में लिखी हों, हमारे कांस्टेंट जो है वो RHS में ना हो, जो कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में होते थे। हम उन्हें LHS की तरफ लाएंगे और उसके बाद हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड से ही जनरेट हुआ है। इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट फार्मूला इख्तियार कर लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो देन आप सीधा x निकाल सकते हैं। x विल बी b1 c2 माइनस b2 c1 divided by a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे आप y इजीली निकाल सकते हैं, जो कि होगा c1 a2 माइनस c2 a1 divided by a1 b2 माइनस a2 b1। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है, बट अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने लिए और कंपेयर करके देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करने को यहाँ आराम से मिलेंगी। हम देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नज़र आता है, बस न्यूमरेटर डिफरेंट होता है। आपको यहाँ से क्रैम करना ये बहुत मुश्किल होगा, बट इसे लिखने का आसान तरीका जो कि हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं और ये हम हायर क्लासेस में सीखते हैं, बट हम इसे यहाँ आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस ए पैटर्न इस फॉर्मूले को लिखने का। तो पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस पैटर्न के थ्रू हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप x y और 1 हम कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि x का कोफिशिएंट a है तो हम a को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। x के कोफिशिएंट a फॉर्म के होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे b1 b2 c1 c2। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है a1 a2 उन्हें हम कंसिडर नहीं कर रहे। अब y के लिए सोचिए, y का कोफिशिएंट होता है b1 b2, तो हम y के आसपास b1 b2 को नहीं रखेंगे और सब रख सकते हैं। तो हमने c1 c2 ऑलरेडी ले लिया तो हमारे पास चॉइस बची अब a1 a2। 1 का जो कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म कैसी होती है c टाइप, तो हम c यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास अब चॉइस क्या बची, a हम लिख चुके हैं तो हमारे पास बचा b1 b2। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है b1 इंटू c2 b2 इंटू c1। तो आप न्यूमरेटर में देखेंगे आपको यही टर्म मिल रही है b1 c2 माइनस b2 c1। तो x का न्यूमरेटर आप यहाँ से इजीली निकाल पाए। ऐसे आप देखिए y का न्यूमरेटर कैसे आप निकालेंगे। y का न्यूमरेटर अगर हम निकालने लगे तो हमें दिखेगा c1 a2 माइनस c2 a1। देखिए c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आनी है वो हमें मिलेगी यहाँ लास्ट वाले पोर्शन से। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, a1 b2 a2 b1 माइनस a2 b1, क्योंकि नीचे से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो जो नीचे से हम ऊपर वाली टर्म्स जा रहे हैं वो माइनस करेंगे। नीचे से ऊपर वाली टर्म ये वाली a2 b1, यहाँ से हमने क्या करा था c2
यहाँ से हमने जो किया था वो था C2A1 और यहाँ से था B2C1, ये नेगेटिव रहेंगी टर्म्स। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, न्यूमरेटर वाली टर्म्स आपके पास आ गई हैं दोनों के लिए, x और y के लिए। डिनोमिनेटर में ये एक इधर भी जाएगा और यही कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ कांस्टेंट की तरह यूज़ होगा। तो आप इजीली फॉर्मूला इख्तियार कर पाए, इसीलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे फॉर्मूलाज मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ इजीली ऑब्जर्व हो चुका है अब कि आप यहाँ से x को क्या लिखेंगे, रेड वाला जो मेरा पोर्शन है B1C2 अपॉन B2C1, जो कि मैंने अभी वहाँ से कैलकुलेट किया, और ग्रीन वाला पोर्शन जो कि कांस्टेंट टर्म है A1B2 माइनस A2B1, एंड y के लिए भी आपने देखा ब्लू वाला पोर्शन C1A2 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए C2A1, इट इज़ डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। आई थिंक अब आपको ये इजी लग रहा होगा, क्योंकि इनिशियली फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर आप इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पैटर्न को लिखना सीख गए हैं तो आपको ये बहुत आसान नज़र आएगा। क्योंकि आप इजीली यहाँ देख सकते हैं B1 को जो है हमने C2 से मल्टीप्लाई किया है, और आपको अभी मैंने जो चीज़ बताई कि आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि x के साथ हमने a के कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट a को कंसीडर नहीं किया। ऐसे ही y के साथ हमने जो 2 को कंसीडर करे उस b को नहीं किया, क्योंकि y का कोफिशिएंट b होता है और 1 का कोफिशिएंट जो होता है वो c होता है, इसलिए इसके आसपास हमने c को नहीं रखा है। तो उनके कोफिशिएंट से उन्हें दूर रखना है और बाकी सब लिख सकते हैं हम। तो उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल चॉइस होती है हम उन्हें वहाँ लिखते हैं और उस हिसाब से उस पैटर्न को लिखते हैं। कई लोग इस पैटर्न को इस तरीके से भी देखते हैं कि एंड में हम B1 B2 लिखेंगे और बीच में हम C1 और C1 C2 और A1 A2 लिख लेंगे। अब C1 और C2 में भी जब हम लिखने बैठे कि हमें C1 C2 पहले लिखना है A1 A2, वो हमें क्लियर हो जाता है कि x के साथ A1 नहीं ले सकते, तो इसलिए पहले C1 C2 और फिर A1 A2। तो इस पैटर्न को लिखने का भी तरीका आप फटाफट से सीख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ। पैटर्न को ट्रेस करिए, आप इजीली पहचान पाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला, हम यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। एक इक्वेशन लेंगे, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर टेकिंग वन एग्जांपल कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे लिए सपोज करिए हमें इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, और दूसरी इक्वेशन हमें जो दी है वो है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। हमें कुछ स्टेप्स जो ध्यान रखने हैं, सबसे पहला हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब हमारे कांस्टेंट जो हैं वो RHS से LHS में आएंगे। सो इक्वेशंस को हम रीराइट करेंगे, दैट इज़ जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0। मेरा C1 जो है अब इधर आ चुका है LHS में। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ध्यान से आप अपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर आप छांट लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो A1 क्या है 2, A2 क्या है 3, B1 क्या है 3, B2 क्या है 5, C1 है माइनस 46, C2 है माइनस 74। अब हमें यहाँ से पता है कि हम x को कैसे लिखेंगे। हमें x निकालना है पहले, हम वही फॉर्मूला अपना लिखने की कोशिश करेंगे, पैटर्न वाला x y एंड 1। तो मुझे यहाँ क्या लिखने हैं B1 B2, इधर C1 C2, A1 A2 एंड अगेन B1 B2। फिर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हें सॉल्व करके लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, B1 B2 क्या है मेरा, मैं वैल्यूज़ रखना शुरू करता हूँ यहाँ पर। तो B1 B2 इज़ 3 5, C1 C2 is minus 46 minus 74, A1 A2 is 2 3 and B1 B2 again is 3 5। तो मुझे पता है मैं x के डिनोमिनेटर में क्या लूँगा। सो आई हैव x इक्वल्स, x का डिनोमिनेटर में लिखेंगे पूरा वही सब B1 B2, या फिर आप इसे डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कि आप सीधा x को लिख सकते हैं यहाँ से जो आपको सोल्यूशन आएगा। आप सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, यहीं पर आपको इजी होगा निकालना। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया देखिए, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है ये हम इसे इक्वल टू मानकर चलते हैं, क्योंकि हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 3
इंटू -74 आपको क्या देगा, 3 इंटू -74 आपको देगा -222। ठीक है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -46 इंटू 5, तो -46 इंटू 5 आपको क्या देगा, -230। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देगा -222 प्लस 230। जैसा फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8। तो आप x वाला कॉलम सॉल्व कर चुके हैं, अब y के लिए आप सॉल्व करिए। तो ये x के डिनोमिनेटर में चल रहा है, यहाँ y के डिनोमिनेटर में लेंगे और यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म्स आप लेंगे, ये इनके डिनोमिनेटर्स में है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या आएगा, -46 इंटू 3, तो -46 मल्टीप्लाई बाई 3 आपको देगा 138। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -74 इंटू 2, तो -74 का डबल जो होगा वो होगा -48। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो y का डिनोमिनेटर आएगा -138 प्लस 148। सो दिस इज इक्वल्स टू y डिनोमिनेटर में एंड x इक्वल्स टू, यहाँ पर x डिनोमिनेटर में आया 8, यहाँ 148 में से 138 गए तो पॉजिटिव का क्या आएगा 10। अभी मेरी कांस्टेंट वाली टर्म सॉल्व होनी रहती है, तो कांस्टेंट वाली टर्म डिनोमिनेटर 1 के नीचे क्या आएगा, यहाँ देखिए 2 इंटू 5, तो 5 2 आपका 10 एंड 3 3 9, तो 1 के डिनोमिनेटर में आ रहा है 1, तो इस साइड आया 1 अपॉन 1। तो अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ से हम इन्हें इस टाइप को की इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार इस x को इस 1 के बराबर रखेंगे और y को इसके बराबर रखेंगे ताकि हम अपना सोल्यूशन निकाल पाएँ। तो यहाँ से हम लिखेंगे x/8 इज इक्वल्स टू 1 एंड y/10 इक्वल्स टू 1। तो आपने यहाँ से देखा देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 10। So this is your solution with the help of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप अगर इस मेथड से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है डायरेक्ट। अगर हम फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, अगर हम ट्राई करना शुरू करें, आप पैटर्न को ट्रेस नहीं करना चाहते हो, फार्मूला अगर आपको याद है तो आप सीधा क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू, आपको सीधा फार्मूला पता होना चाहिए विच इज़ b1, पहले आप क्या लिखेंगे b1c2, तब लिखेंगे b1c2 माइनस b2c1, इसके डिनोमिनेटर में आएगा आपका a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो b1 आपका कितना है इस वाली उसमें, b1 है आपका 3, c2 आपका है -74 माइनस b2 कितना है आपका 5, इसे फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे -46 से, जो c1 डिनोमिनेटर में आपका आएगा a1 इंटू b2 विच इज़ 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ भी रख रहे हैं यहाँ पे, आराम से आपको दिखेगा 3 इंटू -74 आएगा आपका -222, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो ये आएगा आपका 230, डिनोमिनेटर में आपका है 10 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव आपका क्या आएगा 8, डिनोमिनेटर में 1, तो x आपका आ गया 8। इसी तरीके से सिमिलरली आप y निकाल सकते हैं। y में आप क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी पता है a1b2 वाला रहेगा, a1b2 माइनस a2b1, और ऊपर क्या रहेगा, देखो b को छोड़ देना है, हमें क्या रखना है, a1 और c1 की रिलेशनशिप को याद रखना है। तो a1 और c1 की रिलेशनशिप क्या आई, c1 a2 माइनस a1 c2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा c1 कितना है -46 को आप a2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 3, माइनस a1 कितना है हमारा 2 और c2 कितना है -74, डिनोमिनेटर में वही रहेगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, तो ऊपर 46 इंटू 3 जो हमें देगा वो देगा -138, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, 74 का डबल जो हम लिखेंगे वो होगा 148, डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा 10 माइनस 9, तो हमारा आया ऊपर आएगा कितना प्लस का
10, 138 सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 1, तो x आपका आ गया है 10। सो आपके पास दोनों तरीके हैं। अगर आप गुड एट क्रैमिंग फार्मूला हैं तो आप फार्मूले को याद रखिए और अप्लाई करिए, एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स इन रिमेंबरिंग द पैटर्न तो आप इस पैटर्न को याद रखिए और डायरेक्ट पैटर्न की हेल्प से आप सॉल्व करते जाइए। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 1, तब डिनोमिनेटर में सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एंड में ले जाके उनको कंपेयर करके सॉल्व कर ले रहे हैं। सो दिस वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम मिस्टर मैथ्स। Stay safe, stay home, don't forget to wear your mask, and signing off from Mr. Maths. Take care.